हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च में नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस। देखो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, नेटवर्क एनालिसिस 1, 2 एंड 3 तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है लेसन, तो कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। आज के क्लास में आज सिर्फ नेटवर्किंग डायग्राम सीखेंगे। आज लेक्चर में सिर्फ नेटवर्किंग डायग्राम और कुछ भी नहीं, ओनली हाउ टू कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे के स्टेप वाइज जाएंगे और लेसन को वाइंड अप करेंगे। मोस्टली 5 लेक्चर लगेगा इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए, मतलब नेटवर्क एनालिसिस 1 अगर कंप्लीट करना है फिर लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे 5 लेक्चर्स लेंगे तो 5 लेक्चर्स में टॉपिक वाइंड अप होगा। फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर ऐसे थर्ड पार्ट। टॉपिक बड़ा है और तुम लोग को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है क्योंकि टॉपिक आने वाले एग्जाम में कंपलसरी है। हर टॉपिक कंपलसरी है बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। अभी नेटवर्क डायग्राम होता क्या? व्हाट इज नेटवर्क? कनेक्शन, बराबर। अब कनेक्शन का मतलब है एक कोई स्टार्ट पॉइंट रहेगा और उधर से उसके दूसरे जो हब्स निकलेंगे, सब हब निकलेंगे, बराबर है कि नहीं? तो अपने एक स्टार्ट पॉइंट समझ में आना चाहिए कि क्या एक्टिविटी को स्टार्ट करना है और उसे कहां पे एंड करना है। फिर वो एंड हुआ है तो उधर से और कोई सब कनेक्शन आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं, एक एक्टिविटी दिया गया है, एक एक्टिविटी दिया है और उसके बाजू में लिखा है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग मतलब ए स्टार्ट होगा और वो कहीं पे जाके एंड होगा और जहां पे वो एंड होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रीसीडिंग एक्टिविटी। वहां से कुछ नया कनेक्शन चालू होगा। तो ए के बाजू में लिखा है डैश, इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट सोल इवेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और फिर एक एरो देंगे, मतलब कनेक्शन देंगे, नेटवर्क देंगे और फिर उसे एंड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी आई और जे मतलब एंड एक्टिविटी। अब मैंने कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा जाता है। I stands for start activity and J stands for end activity. जब मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है मतलब इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वही जगह पे ए बी डिपेंडेंट है, तो ए भाई साहब जो है, फॉर एग्जांपल ए है, यहां पे ए से बी भी आने वाला है, ए से सी भी आने वाला है, ए से डी भी आने वाला है। ऐसे कनेक्शंस भी आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, मतलब बताऊंगा। तो आपको ये सिर्फ देखना है कि एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के डिपेंडेंट एक्टिविटी है। इफ इट इज डिपेंडेंट तो हम लोग सोचेंगे क्या करना है। ज्यादा नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकल पे आ जाता हूं क्योंकि ज्यादा थियरी बोलूंगा तो बोर हो जाओगे। सिंपल है, ए एक सिंगल एक्टिविटी है, तो सिंगल एक्टिविटी कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया और ये 1 किसके लिए ले रहा हूं मैं? ए के लिए। तो एक डायग्राम ड्रॉ किया फॉर ए। स्टार्ट है तो एंड होना जरूरी है, ठीक है? ये समझा आपको? मतलब ए यहां से चालू हुआ और यहां पे आके वो एंड हो गया। ए डिपेंडेंट था, डैश। अब जहां पे ए एंड हुआ, ये एंड एक्टिविटी, ये स्टार्ट एक्टिविटी। जहां पे ए एंड हो रहा है, जहां पे ए एंड हो रहा है वहां से बी भी आ रहा है, जहां पे ए एंड हो रहा है वहां से सी भी आ रहा है। ए यहां पे एंड हुआ, इधर से एक एक्टिविटी और एक एक्टिविटी, एक आ रहा है बी की तरफ और एक जा रहा है सी की तरफ। तो पहले बी आएगा, बाद में कौन आएगा? सी, बराबर है? अरे हाँ, तो ये हो गया बी और इधर जो सर्कल बनेगा वो किसके लिए बनेगा? सी। मतलब यहां से बी चालू हुआ, यहां पे बी खत्म हुआ, यहां से सी चालू हुआ, वहां पे सी खत्म हुआ। बात समझा? हाँ, तो ए जहां पे एंड हुआ वहां से कौन निकलने वाला है? बी। ए यहां पे एंड हुआ, वहां से कौन निकला? बी। ए जहां पे एंड हुआ वहां से क्या निकला? सी। क्लियर? क्लियर? पक्का? जहां पे बी एंड हुआ है वहां से कौन आएगा और जहां पे सी एंड हुआ है वहां से कौन आएगा?
तो बी यहां पे एंड हुआ है, तो बी से क्या आएगा डी, तो बी से क्या आएगा डी। और जहां पे सी एंड हुआ है, जहां पे सी एंड है वहां से कौन आएगा, क्लियर। अब एंड हो गया तो सर्कल बना देने का, जब भी एंड हुआ तो क्या बनाने का, सर्कल। तो बी से डी बन गया, सी से ई बन गया, तो ये एंड हो गया। जहां पे डी एंड हो रहा है वहां से कौन आएगा, और जहां पे ई एंड हो रहा है वहां से कौन आएगा, तो भाई यहां से आएगा एफ, यहां से आएगा जी, क्लियर। हाँ, एंड एट द एंड बोला है कि एफ एंड जी दोनों कंबाइन होकर एक नया इवेंट देंगे जिसका नाम क्या है, तो ये तो एफ था और ये जी था, बराबर है कि नहीं, बट इन दोनों को कंबाइन करने गए और फिर उसे एक नया इवेंट आने वाला है, तो यहां पे आ जाएगा दोनों को कंबाइन कर एक नया इवेंट। समझा कनेक्शन, इसे कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। फर्स्ट पार्ट इन नेटवर्क एनालिसिस इज नेटवर्क डायग्राम। डायग्राम समझा कैसे बनाए, प्रीसीडिंग एंड एक्टिविटी, जब कंबाइन होगा तो एरो ज्वाइंट होके बनेगा, सोलो सोलो तो सिंगल सिंगल बनेगा। अब इधर शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन। आपके कनेक्टिंग पॉइंट्स बराबर होने चाहिए, आप शेप कैसा भी बना लो, ठीक है। पहला पार्ट क्लियर हुआ, बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन, हो गया खत्म, इतना ही करना था इसमें, ओनली नेटवर्क डायग्राम। आज के लेक्चर में सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करने वाले, एक ही करके। सेकेंड, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम वापस है, ए भी इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट है, मतलब जो तुम्हारा स्टार्ट एक्टिविटी होगा वहां से ए भी जाएगा और वहीं से बी भी जाएगा। इस समय क्या था, एक अकेला ए था, एक ही, जहां पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां पे सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए था, यहाँ पे कितने एक्टिविटी के लिए, तो यहां से दो पॉइंट निकलने वाला है, एक ए के लिए और एक बी के लिए। समझा, हाँ। तो यहां पे ए और बी आया, तो ये ए आया, ए जहां पे एंड हो रहा है वहां से कौन आ रहा है, सी, और बी जहां पे एंड हो रहा है वहां पे कौन आ रहा है, बी। यहां पे एंड हुआ ना, एनी डाउट, पक्का समझा, चलिए। जहां पे सी एंड हो रहा है वहां से कौन आ रहा है, तो सी यहां पे एंड हो रहा है, जहां पे डी एंड हो रहा है वहां से कौन आ रहा है, बराबर, और दोनों को कंबाइन होके कौन मिल रहा है, दोनों कंबाइन हो गया जी, बस खत्म, दोनों कंबाइन करके जी बना दिया। अंडरस्टूड, स्टार्ट है तो एंड होना जरूरी है, क्लियर। आप एरो को सिंगल ऐसा छोड़ नहीं सकते, एंड होना नेसेसरी। यहां पे भी एंड हो सकता था बट इसके आगे जा रहा है इवेंट, इसके लिए हमने आगे इवेंट। समझा क्या, एनी डाउट, 100% क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ए सोलो इवेंट है, तो जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा उधर से सिर्फ ए ही आएगा, और कोई आएगा क्या, डिफरेंस समझ में आया सब में। ए से बी भी आएगा, ए से सी भी आएगा, ए यहां पे एंड हुआ है तो यहां से बी भी आएगा और यहां से सी भी आएगा। जहां पे बी एंड हुआ वहां से कौन आएगा, डी, और जहां पे सी एंड हुआ है वहां से कौन आएगा, ई। यहां पे सी एंड हुआ है वहां से कौन आएगा, ई। जहां पे डी एंड हो रहा है वहां से कौन आएगा, एफ, और जहां से ई एंड हो रहा है वहां से क्या आएगा, जी। बस इतना ही था, बट आप इसको ऐसा ओपन तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको अपने को एंड करना पड़ेगा, और एंड यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। समझा, एफ का एंड, जी का एंड, और एंड हो गया, इसके आगे कुछ जाएगा क्या डायग्राम, तो एंड भी होना नेसेसरी है। तीनों डायग्राम समझ में आ गया, एनी डाउट। फर्स्ट एक्टिविटी समझो, सेकेंड समझो, थर्ड समझो, आज के क्लास में यही कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वापस बोलो, वापस पढ़ा। 100% क्लियर, पक्का। चलते नेक्स्ट सम की तरफ। एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है तो डायग्राम कैसे बनेगा, जो स्टार्ट है उधर से सिर्फ ए ही जाएगा, बराबर, एंड हो गया। जहां पे ए एंड हुआ है वहां से बी और सी दो आने वाला है, इधर बी आने वाला है, सी आने वाला है। फिर से बोल रहा हूं, शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जैसा शेप में बनाने का वैसा शेप, खाली कनेक्शन प्रॉपर देना। तो एक बी जाएगा और एक सी जाएगा। जहां पे बी एंड हुआ है वहां से डी, जहां पे बी एंड हुआ वहां से ई, तो बी से दो पॉइंट निकल रहा है। अभी ये मेरा बी एंड हुआ, एक निकल रहा है सी डी और एक निकल रहा है ई। यहां पे डी निकला और यहां पे ई निकला।
अब मैंने इसको इधर ही क्यों लिया, मैं इधर भी ले सकता था, बट उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे सी एंड ई कंबाइन होके एफ निकलेगा। जरा ध्यान देना, ये गायब कर दो। अब इधर से क्या निकलने वाला है, डी भी निकलने वाला है, और यहीं से देखो बी से क्या निकलने वाला है, डी, बी से क्या निकलने वाला है, ऐसा भी तो निकल सकता था सर, अब ऐसा भी तो बना सकते थे, इसको ई कर देते आप, बराबर है 5 है तो ये 6 हो जाता, हाँ या नहीं, यस और नो। बट मैंने इसको ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करने का रीजन है, क्वेश्चन में दिया था सी एंड ई कंबाइन विल गिव मी एफ। तो अगर मैंने ये इधर लिखा, मुझे और एक कनेक्शन देना पड़ता है इनको कंबाइन करने, तो इधर से एफ निकलता ना। हाँ सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहा है। अगर मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया रहता तो ये ई होता, ये मेरा सी है, और मुझे सी एंड ई कंबाइन करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन में बनाता यहां पे, उसको नेमिंग क्या देता, व्हाट वुड बी द नेमिंग, क्योंकि ये मेरा सी है, ये मेरा ई है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक नया एक्टिविटी आएगा। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए इस लाइन का कुछ तो नेमिंग होना चाहिए, है या नहीं, वो क्वेश्चन में थोड़ी दिया है। तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैंने ई इधर ज्वाइन किया तो ये सी का लाइन, ये ई का लाइन दोनों ज्वाइंट हुआ ना, तो इधर एक्स्ट्रा लाइन बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, और इससे मेरे को क्या मिलेगा, एक नया एक्टिविटी जिसका नाम है एफ। क्या मिलने वाला है, अंडरस्टूड। क्या बाउंसर गया, पक्का, हाँ 100%। चलिए जहां पे एफ खत्म हुआ है वहां पे एच, एफ यहां पे खत्म हुआ है, तो यहां से क्या चालू होने वाला है, ये तो जी हो गया, अच्छा डी से आने वाला था और फिर एफ, तो डी से क्या आने वाला है जी, और इससे क्या आने वाला है एच, और आगे चल के दोनों कंबाइन होकर क्या देने वाला है आई। तो ये दोनों कंबाइन हो गया जी और एच, ये कंबाइन होकर क्या नया एक्टिविटी आने वाला है आई। डायग्राम समझा क्या, पक्का बैठ रहा है दिमाग में, हाँ क्योंकि आगे इसके आगे करना है, डायग्राम हर सम में कंपलसरी रहेगा, और सिर्फ डायग्राम नहीं आएगा, आगे के स्टेप्स आएंगे। मैंने बोला हर लेक्चर में कुछ नया सीखोगे, और ये कनेक्शन है उनका, क्लियर। चलिए आते, एक इंडिपेंडेंट बी भी इंडिपेंडेंट, तो जहां पे स्टार्ट होगा वहां से कितने पॉइंट्स निकलेंगे, मेरा स्टार्ट है, इधर ए निकलेगा और बी निकलेगा, ए अलग और बी अलग, जहां पे ए खत्म हुआ वहां से क्या चालू होगा, और जहां पे बी खत्म हुआ वहां से क्या चालू होगा, बी, तो यहां से सी निकलेगा और यहां से डी निकलेगा, क्लियर है, पक्का। जहां पे सी खत्म हुआ है वहां से ई, और जहां पे, बस भाई इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है, सी एंड डी कंबाइन होना चाहिए भाई, सी इधर करेक्शन है, सी एंड डी नहीं रहेगा, टेक्स्ट बुक ओपन करना खाली, मेरे इधर करेक्शन वगैरह टेक्स्ट बुक है वो आर के, ये सम देखना ना, क्वेश्चन नंबर 5 इधर दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में, इधर कुछ तो करेक्शन है, सी एंड डी कंबाइन देख लो खाली एक बार, सी एंड डी ऐसा ही है क्या बराबर, चल चल जाने दे, छोड़ ध्यान दे, डमी वाला रहेगा वो, डमी वाला मेरे हिसाब से रहेगा डमी में, नहीं तो जाने दे, तो ध्यान दे। अब सी एंड डी कंबाइन करना है, ये तो सी का लाइन तो ये है, डी का लाइन तो ये, अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सर्कल बनना चाहिए था, बोल रहा है सी एंड डी कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा एफ, बट सी अलग चल रहा है, डी अलग चल रहा है, तो यहां पे मेरे को एक लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, बट उसको नेमिंग कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो, इसे हम लोग कहते हैं डमी, क्या कहते हैं डमी। तो मैंने ये जो लाइन क्रिएट किया है इसको नेमिंग क्या कर दिया है x1, और ये रेयर केस में आता है, इसे कहते हैं डमी कनेक्शन। डमी कनेक्शन में क्या होता है कि भाई पहले तो आपने स्ट्रेट स्ट्रेट बोल दिया था, बाउंसर देखो वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, टेंशन मत। पहला था यहां से मैंने ए निकाला और यहीं से मैंने बी निकाला, तो ये ए का लाइन है और ये बी का लाइन है, ये नेमिंग समझता है, नेमिंग समझता है, ए है तो इसको 2 और इसको 3 कर दिया, बराबर। जहां पे ए एंड हुआ वहां से क्या चालू होगा, ए यहां पे एंड हुआ ना, ये स्टार्ट था ये एंड हुआ, तो यहां से क्या आएगा सी आएगा, तो ये लाइन किसका है सी का, सी एंड हो गया यहाँ पे तो 4, और जहां पे बी है वहां से डी है। अब मैं ऐसा करता, अगर डी इफ ऐसा करता भाई, ये इसके साथ ज्वाइन करता तो सी एंड डी कंबाइन हो गया ना,
तो सी एंड डी कंबाइन होकर मुझे एक लाइन मिलता, वो रहता एफ। बट सी से भी ई निकालना है, तो जब मैं ये निकालता ई, तो ये जो लाइन बना वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ऐसा डायग्राम रॉन्ग होता है। मैंने पहले बताया शेप कैसे भी बनाओ, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये कनेक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में कनेक्शन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करने वाले, तो हमने क्या किया, पहला कनेक्शन दिया ए और बी, सी और डी अलग अलग दिया, सी से ई निकाल दिया। बट अब सी एंड डी कंबाइन करने के लिए, इनको कंबाइन करने के मैंने एक डमी लाइन बना दिया। अब जब डमी बना है तो इन दोनों का कनेक्शन आ गया ना, ये आपका जो कनेक्शन है वो किसका है, सी और डी का, तो इससे एक लाइन बनेगा, उसको हम लोग नेमिंग क्या कर देंगे, तो देखो ये सी का लाइन, ये डी का लाइन, तो इधर कॉम्बिनेशन आया, और ये एरो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। ए बी सी डी का सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो ए बी सी एंड डी है, तो सी के बाद ही डी आएगा, 4 के बाद ही 5 आएगा। अगर 5 ऊपर रहता सी नहीं, तो ये एरो किधर जाता, ऊपर। तो हमने क्या किया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कंबाइन करके एक नया कनेक्शन दिया, उसको नेमिंग क्या कर दिया, और ये मैंने नहीं किया, क्वेश्चन में बोला है। अब इसको ऐसा छोड़ नहीं सकते, तो इसको हमने एंड किया। नहीं समझा? पक्का? हाँ ना, पक्का ना? चलिए और एक डायग्राम लेता हूं। ए एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है, बराबर, ए और बी हो गया। जहां पे ए खत्म हुआ वहां से कौन चालू होगा, सी। जहां पे बी खत्म हुआ वहां से कौन चालू होगा, डी, बराबर। जहां पे डी खत्म हुआ है वहां से ई, जहां पे डी खत्म हुआ है वहां से ई, और जहां पे ई खत्म हुआ है वहां से एफ। खत्म हो गया। क्या लग रहा है, कंप्लीट डायग्राम है? क्या इनकम्प्लीट है, एंड नहीं हुआ है। सी को इधर सर्कल बना के छोड़ देंगे ना अपन, क्या ये कनेक्शन कंप्लीट है क्या, तो दिस इज इनकम्प्लीट। और हमेशा याद रखो कनेक्शन स्टार्ट हुआ है तो एंड होना ही पड़ेगा। तो ये डायग्राम को ऐसा नहीं बनाएंगे, सेम चीज बनाया मैंने, सेम बनाया, जैसा ऊपर दिखा दो वैसा ही है। बट ये जो ए से सी निकल रहा है, ए से सी निकालना है, तो मैंने सी को सीधा इधर ही एंड किया, सी। तो आप सी को इधर छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो इधर से एक और एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो मैंने सीधा सीधा इधर एक लाइन दिया और यहां पे एंड कर दिया। अंडरस्टूड? ये जो लाइन था सी का, ऐसा नहीं लेके वो सी को किधर आके इधर एंड करो, तो उसका स्टार्ट और उसका एंड इवेंट आ जाएगा ना। ये उसका स्टार्ट इवेंट और ये उसका एंड इवेंट है। समझा डायग्राम? आज लेक्चर में सेम डायग्राम करने हैं। अभी तक हमने 6 डायग्राम कंप्लीट कर लिए, अलग अलग कंसेप्ट। ये डमी वाला एक करवाया और ये एंड कनेक्शन वाला करवाया, बाकी सब तो नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसा ही है। पक्का क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वापस एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए जहां पे एंड हुआ है वहां से बी भी निकलेगा, सी भी निकलेगा। ए से बी निकल रहा है, ए से सी निकल रहा है, बराबर है। बी जहां पे एंड हो रहा है वहां से डी निकलेगा, सी जहां पे एंड हो रहा है वहां से ई निकलेगा। तो भाई बट डीएनई कंबाइन होना चाहिए, डीएनई कंबाइन, डीएनई फिर से कंबाइन, तो डीएनई कंबाइन कर दिया, उससे क्या निकालने वाला, एफ। डीएनई कंबाइन हो गया, उससे क्या निकलने वाला है, जी, बराबर ना। ऐसे ही बोला था, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन से एफ भी निकल रहा है और जी भी निकल रहा है। क्या डायग्राम कंप्लीट है? एंड चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां से कहां एंड बाकी है, 6 to 7 का एंड बाकी है। डमी क्रिएट कर दिया, एंड देना नेसेसरी है। समझा? अब कुछ नहीं था तो अपने क्या किया, उसको एंड तो देना पड़ेगा, और एंड कैसे दे सकते, डमी दे, क्योंकि एफ को इसके साथ ज्वाइन तो नहीं कर सकते आप। डी और ई कंबाइन एफ देगा, आप कैसा भी एरो बना लो वो आके एंड तो होगा ही ना। एफ इधर जाएगा, जी इधर जाएगा, या सीधा सीधा भी जाएगा, तो उसको एक लूप तो चाहिए एंड करने के लिए, तो हमने इसका एक लूप बनाया। पक्का? 100%? चलिए वापस है, ए और बी सिंगल इवेंट है, ए अलग बी अलग, बराबर। फिर जहां पे ए एंड हुआ है वहां से सी चालू होगा, और जहां पे बी एंड हुआ है वहां से डी चालू होगा। बट सी एंड डी कंबाइन होके ही देने वाला है, सी एंड डी कंबाइन होके, तो सर कंबाइन होने तो डायरेक्टली कर दो ना सर, क्यों इतना मगजमारी। देखो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर सी एंड डी को कंबाइन करके एफ दे सकते हो। तो ये डायग्राम
प्रेफरेबल, इधर डमी बनाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन में बता रहा हूं, आप ऐसे ड्रॉ करना, सी डी एंड कंबाइन क्या आ जाएगा E, और एंड भी हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा डमी क्रिएट कर देते हैं और बना सकते हैं। ये भी परफेक्ट डायग्राम है, ये डायग्राम भी राइट है, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया गया डमी, जहां पे नेसेसरी नहीं था, क्योंकि उसका एक ही पॉइंट था ना। अगर और कुछ लूप होल रहता तो जैसा अपने पिछले सब में किया था, डमी बनाना पड़ा, तो उधर डमी बना दिया। क्लियर है भी डायग्राम, क्लियर? तो ये था तुम्हारा लूपिंग का लेक्चर, नॉट लूपिंग बट नेटवर्क डायग्राम का लेक्चर। मेरे हिसाब से आज इतना ही है। यस, तो आपका फर्स्ट पार्ट जो नेटवर्क का था वो था हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क डायग्राम्स ले लिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम के ऊपर का एक स्टेप लेंगे, डायग्राम के ऊपर का एक स्टेप लूंगा, फिर उसके बाद के लेक्चर में उसके ऊपर का एक स्टेप, एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। इसलिए लेक्चर्स को स्किप मत करना, ये सारी चीजें वापस रिपीट होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं सर इतना दिमाग में बैठा नहीं है, लूपिंग वाला नहीं समझ में आया, या कनेक्शन वाला नहीं समझ में, डमी नहीं समझ में आया, तो आगे और भी समझाएंगे जिसमें डमी आएगा, एंड वाला एक्टिविटी आएगा ही। आज के लेक्चर में आपको यह समझना था कि स्टार्ट किधर हो रहा है, एंड किधर हो रहा है, और लूप कैसे बनाने का। आज का टारगेट इतना ही है। आपको ये समझ में आएगा कि भाई कब 2 निकल रहा है, कब 1 निकल रहा है। अगर ये समझ गया तो बाद में आप कनेक्शन को ज्वाइन कर दोगे, और जिसको जिधर बोला उसको वैसा ही नेमिंग करना है। अब ये ABCD आया है, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऐसा ABCD वाला नहीं आएगा, आपको सीधा सीधा आएगा 1 2 1 3 2 5 3 4 5 6। आपको समझ में आएगा, अरे 1 2 बनाने का, 1 3 बनाने का, या 1 2 बनाने का, 2 5 बनाने का, 3 4 बनाने का, एंड सो ऑन। तो आपको डायरेक्टली एक्टिविटीज की जगह पे नंबर्स आ जाएंगे। एक्टिविटीज आया तो कैसे ड्रॉ करना है वो तो बता दिया, बट आगे अभी फ्यूचर के सम्स में ABCD बहुत कम आएगा, सीधा सीधा 1 2 1 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 2 10 ऐसे ही नंबर्स आएंगे। तो आपको लूपिंग उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, और वो बहुत सिंपल रहता है कंपेयर टू ABCD। ठीक है, पक्का? तो आज इतना ही लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।